अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, बाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं सबसे महंगी और लजीज सब्ज़ी, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी। तो इसके फ़ायदे भी मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी और इसको पकाऊँगी भी। बहुत ही मज़े के ये कीमा और कचनाल की सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने सब्ज़ी ली है आधा किलो। ये बहुत ही आसानी से आजकल मिल जाती है और पंजाब में तो मिल जाती है। ये किन किन इलाकों में मिलती है आपने ज़रूर बताना है। इसको कचनाल बोलते हैं। ये एक दरख्त पे लगते हैं, छोटे छोटे फूल भी इसके बहुत खूबसूरत बनते हैं बाद में। तो आपने ये सब्ज़ी ले लेनी है। मैंने इसको आधा किलो लिया है और इसको अच्छे से वॉश करने के लिए रख दिया है। इसको पानी में आपने डिप करके रख देना है। आधा किलो मैंने इसमें लिया है जी कीमा। कीमा मैंने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। इसमें एक प्याज डालेंगे बड़े साइज़ का चॉप करके, आप वैसे भी रफली कट करके भी डाल सकते हैं। इसको मैं कुकर में पहले कीमे को गलाऊंगी। इसके लिए मैंने इसमें सारे मसाले आपने इसी में डाल देने हैं। और इसमें हम टमाटर एक बड़े साइज़ का डालेंगे, इसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया हुआ है। और इसमें मैंने 5 मिर्चों का इस्तेमाल किया है, जिसमें 2 मैंने ऐसे ही डाल दी हैं, बाकी को मैंने क्रश कर दिया है। तो इसमें बाकी भी चीज़ें हम डाल देते हैं। साथ में खड़े मसाले जाएंगे अब इसमें। तो खड़े मसाले में दालचीनी और कड़ी पत्ता आधा जाएगा और थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, काली मिर्च और 2-3 लौंग, एक बड़ी इलायची डाल दें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच इसमें नमक का, आधा ही चम्मच इसमें मैंने डाला है काली मिर्च का और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है क्रश हाथों से करके धनिए का। और इसमें 1.5 कप मैं पानी का डाल दूंगी और इसको प्रेशर कुकर को बंद करके हम रख देंगे। इसकी सीटी आने के बाद हम इसको 5 मिनट के बाद खोलेंगे ताकि ये कीमा अच्छे से गल जाए। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए कीमे को आपने इतना टाइम देना है। तो ये आप इफ्तारी में भी बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं। सहरी में भी बड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, बहुत ही मज़े की लगेगी। अगर आपका दिल नहीं करता खाना खाने का तो इसको बनाएं। यकीन जाने कि आप समोसे पकोड़े सब भूल जाएंगे। आपका दिल करेगा कि आप रोटी ही खाएं और एक कचनाल के साथ ही खाएं। और कचनाल को अकेला नहीं पकाया जाता, इसमें या तो आलू डाले जाते हैं या फिर कीमा या फिर इसमें गोश्त डाला जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है कीमा कचनाल। तो ये देखिए जी, ये हमारा 5 मिनट के बाद हो गया। तो 5 मिनट के बाद मैं इसमें सारी चीज़ें निकाल दूँगी किसी और बर्तन में। इसको अंदर जो पानी है ना, इसको हमने कुछ करना है। ये पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला था, मेरा कुकर फट गया था, उसके बाद मुझे डर लगता है तो मैं थोड़ा कुकर को ना ज़्यादा पानी डाल के रखती हूँ। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आपने 1 कप ही पानी का डालना। मैंने इसमें 1.5 कप इसलिए डाला था कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए। 1 चम्मच मैंने इसमें कूटा हुआ लहसुन का डाला है, अदरक इसमें नहीं जाएगा। और अब हम इसमें कचनाल से पानी अच्छे से निकाल के इसको हाथों से मसल दिया था मैंने अच्छे से, ताकि इस पर जो भी मिट्टी लगी है वो निकल जाए। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करके हमने इसका पानी खुश्क करना है। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे बाद में। तो ये पानी मैं अभी खुश्क कर देती हूँ। तो ये 2 मिनट में पानी आपने फुल आंच करके इसको पानी को खुश्क कर देना है। आपने इसकी धीमी आंच नहीं रखनी। 2 मिनट में ये देखिए पानी बिल्कुल हो गया है खुश्क। अब हम इसमें घी डाल देंगे। मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। 1 कप छोटे वाला मैं इसमें डाल रही हूँ चाय का, ये आधा कप बनेगा। अगर चाय वाला आप कप ले रहे हैं तो आपने आधा डालना है, ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा, ये खुद ही घी को छोड़ देता है। तो इसको अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लिया करें, कोई भी बर्तन हो उसे अच्छे से साफ़ किया करें तो ताकि अल्लाह का रिज़्क भी ज़ाया ना हो। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से अभी से इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। 2 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। अगर भुनाई नहीं करेंगे तो इसमें अजीब सी स्मेल आएगी, क्योंकि ये पत्तों की तरह होते हैं, फूल इनके बनते हैं बाद में। फूल इसके नहीं पकाए जाते। इसकी जब ये ऐसे बन जाती हैं छोटी छोटी, तो ऐसे ही इसको किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ना इसको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये सबसे महंगी सब्ज़ी है। तो ये 600 रुपये किलो में मिलती है, तो मैंने आधा किलो इस्तेमाल की है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आती भी कुछ दिन के लिए है, ज़्यादा नहीं आती। ये इसका ये फ़ायदा मैं आपको फ़ायदे भी साथ साथ बताती जाती हूँ। इसको ये खून की रवानी जो होती है वो सही ही करती है। इसमें मैंने दही भी डाल दिया है और साथ में फ़ायदे भी आपको बताती जाती हूँ। जब तक मैं दही डाल के बनाई करूँगी तब तक मैं आपको सारे इसके फ़ायदे भी बताऊँगी। ये आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा रखती है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बूढ़ों के लिए भी। अगर आपके घुटनों में पेन हो रही है तो आप इसको पका के ज़रूर खाया करें।
तो बहुत ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो आपने ज़रूर बनानी है। तो मैं तो इसको इस साल में 1-2 बार, जितनी बार ये मुझे मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ, आप भी ले लिया करें। तो अगर आप गोश्त नहीं डाल सकते तो आप आलू भी डाल सकते हैं, इसको आलू के साथ भी पकाया जाता है, बहुत ही मज़े की लगती है उसके साथ भी। तो यकीन जानिए इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि पूरे मोहल्ले में आपकी खुशबू इस खाने की आने लग जाती है कि सब पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है आज। तो इसमें पानी भी हम शामिल कर देंगे। पानी मैंने इसमें 1.5 कप शामिल किया है। अब हमने इसको गलाना है, भुनाई मैंने इसकी कर ली है। दही डालने के बाद भी मैंने इतनी देर भुनाई की जितनी देर इसका पानी खुश्क हुआ दही का। 1.5 कप अब पानी का डाल देंगे और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है। बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, 7 से 8 मिनट आपके लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकाने में। बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए जी, बहुत ही लजीज सब्ज़ी बन गई है हमारी। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है और ये इतनी मज़े की होती है, चंद दिन ही आती है। तो आपने इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है, ज़रूर इसको पकाएं। तो बच्चे भी आपके खुश होंगे और बड़े भी। ये देखें इसकी कलियाँ बिल्कुल गल गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया हरा। अच्छे से इसको वॉश कर लिया था, कटिंग करके आपने इसमें डाल देना है। अब हम इसमें और साथ में डालेंगे गरम मसाला। आधा चम्मच से भी कम, 1/4 चम्मच मैं इसमें गरम मसाले का डाल रही हूँ। पहले भी मैंने गरम मसाला डाला था खड़ा, तो अब मैं इसे पिसा हुआ डाल दिया है। तो अब हमने इसको हिला देना है अच्छे से और चूल्हे को बंद कर देना है और इसको हमने डिश आउट कर देना है। इंतहाई मज़ेदार सी लजीज सी ये सब्ज़ी बन के हमारी तैयार हुई है, कीमा और कचनाल की। तो आपको कैसी लगी ये आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे ताकि आपको मेरे आने वाली ऐसी ही मज़े की सब्ज़ियाँ और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। तो माशाल्लाह से ये देखें, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको देखने में भी ये बहुत ही लजीज लगती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा, और खुशबू यकीन जाने इंतहाई मज़ेदार लगती है। तो ये इंतहाई महंगी और मज़े की सब्ज़ी आपने ज़रूर बनानी है। तो मुझे भी आपने ज़रूर बताना है कि किस किस इलाके में कचनार की सब्ज़ी आपकी मिलती है। हमारे पंजाब में तो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो और इसके चंद दिन ही होते हैं, बाद में इसकी कलियां खिल के फूल बन जाती हैं। ये दरख्त पे लगती हैं, दरख्त से तोड़ी जाती हैं। जो लोग तोड़ते हैं उनको पता होगा कि ये थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए ये थोड़ी सी महंगी सब्ज़ी होती है। तो इसको हम खा के ट्राई भी करते हैं, बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती है। तो कीमा कचनाल की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।